चलिए सर, करें स्टार्ट जी। पेज नंबर लास्ट से ही ओपन करिएगा, 15-16 के करीब जाकर, जो हमने लास्ट में कल किया था RFA टाइप। फटाफट आइए वहां पे, जल्दी ओपन कर लीजिए RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। और उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक छोटा सा कवर करवाया था, फटाफट देखिए, होटल बेनिफिट। थोड़ा प्लीज जल्दी, होटल बेनिफिट, जिसमें टैक्सेबल अमाउंट क्या थी, 24% ऑफ किसका, BDVSM सेम। और हायर चार्जेस पेड बाय कौन, एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दो पॉइंट थे, 15 दिनों तक अगर आप रहते हैं होटल में तो उसका कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। 15 से ज्यादा रहेंगे तो उतने दिनों का, मान लीजिए 20 दिन रहे तो 15 दिन तो माफ है। सिर्फ बड़ा छोटा कंसेप्ट है, 5 डेज का निकालना पड़ेगा। सर पहले तो क्या हमें 5 डेज की सैलरी निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। 5 दिन की सैलरी, मतलब इमेजिन अगर महीने वाइज है तो 5/30 कर लीजिएगा, साल का दिया हुआ इकट्ठा पैकेज तो 5/365। आगे भी करना है, अभी तो डेज करा हमने, आगे 24% भी करना है तो वैसे तो बहुत लीस्ट आने वाला है, बट कंसेप्ट है, क्या कर सकते हैं। दूसरा हायर चार्जेस, तभी हमने लीस्ट ही चूज करा, ये नहीं कहा कि हायर दीजिए, विच एवर इज लोअर। अगर कोई आपसे रेंट रिकवर किया जाता है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप टैक्सेबिलिटी निकाल लीजिए, माइनस रिकवर रेंट जो आपसे लिया गया तो नील हो जाएगा। कार फैसिलिटी में मुझे याद कराइए क्या था, फटाफट जल्दी। 3 पॉइंट थे। पहला, अगर कार टोटली क्या है सर, ऑफिशियल, पूरा माफ है, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, एक लॉग बुक मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर द्वारा, वैसे करो ना करो उनकी इच्छा है। तो तब होता है जब कभी केस लग जाए, आपका AO, असेसिंग ऑफिसर, आपको बुलाएगा कि हाँ भी आप कह रहे हैं कार पूरी ऑफिशियल है, हाउ कैन यू प्रूव दैट कि कार ऑफिशियल है। मैं कहा देखो, मैं पूरी हिस्ट्री बनाता हूँ, पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ कि आज गाड़ी मोहाली गई, आज ऑडिट पे गई, आज यहाँ गई, हमने पूरा जर्नी, पूरा किलोमीटर, पूरा खर्चा रिकॉर्ड किया है, क्या कर रहा है तो अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, अगर कार फुली पर्सनल है, तो नाम इतना सिंपल बोल रही है मेरे सामने, पर्सनल, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, आपका लिंक भी नहीं बिजनेस में, फिर भी मैंने आपको कार दी एज अ पर्सनल, इट्स अ टैक्सेबल। और टैक्सेबल क्या होगा, दो बातें, कार अपनी है या किराए पे दी, जैसे ओला उबर की ड्यूटी लगा दी पक्की, तो उनके साथ ही रहेगा। जैसे कोई फॉरेन से बंदा आता है, पक्का ड्राइवर फिक्स कर लेता है, महीना मैं यहाँ पे हूँ, गाड़ी मुझे महीने के लिए चाहिए। और जैसे कंसेप्ट चला था आपका, जूम कार वाला कंसेप्ट चला था, आप रेंट पे कार ले लीजिए, महीना पूरा आपके पास रहेगी कार। नंबर 1, अगर कार अपनी है, कंपनी की है, तो 10% कॉस्ट का, और हमने नोट किया हमने कहीं कॉस्ट चेंज नहीं करी, हर जगह फॉर्मूला सेम रखा, 10% ऑफ कॉस्ट। अगर रेंट पे है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, प्लस अगर ड्राइवर भी साथ में है तो उसके पैसे भी जोड़ लीजिएगा, प्लस अगर कोई रनिंग मेंटेनेंस पेट्रोल वगैरह का खर्चा भी है तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, POPP, मतलब पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। अब दिक्कत भी है, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगी कि गाड़ी ऑफिशियल चलती है या पर्सनल चलती है। मैं क्या काम करो, फिर लड़ाई झगड़ा ना करो, पहले ये बताइए कार किसकी है, मैं क्या एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की। अगर कार एम्प्लॉय की है, खर्चे भी कौन देता है बोलिएगा, एम्प्लॉय देता है, तो हमें क्या दिक्कत है, आपकी कार भाई, आप आए, आपका खर्चा हुआ, हमें क्या दिक्कत, आपकी चीज है। कार आपकी, खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो पक्का वहां भेदभाव होगा। किस बात का, पता नहीं आपका कितना खर्चा होता है और मैं आपको कितने पैसे दे दूं। हमने कहा टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, ध्यान से सुनना, मैंने अभी रब नहीं किया था, ये क्या था, जितने पैसे एम्प्लॉयर देगा, मेरी एग्जांपल में 3,000 महीना मान लीजिए, माइनस छोटी बड़ी कार का कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे इंजन कैपेसिटी कम बोलूंगा, छोटी बड़ी कार के नाम से बोलूंगा। छोटी कार आप किसको मानते हैं, जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी सीसी 1.6 लीटर है, 1600 सीसी लिखा हुआ है, 1600 सीसी आप बोल सकती हैं इसको आप लोग, ठीक है। या जिसकी कैपेसिटी 1600 नहीं, 1600 से ज्यादा है, उसको आप कौन सी कहेंगे, बड़ी कार। अदरवाइज एग्जैक्ट 1600 बड़ी कार नहीं है। लेस देन इक्वल टू छोटी कार, ग्रेटर देन बड़ी कार। छोटी कार का रेट है जी 1800 रुपए महीना, बड़ी कार का रेट है 2400 रुपए महीना, माफ है, एग्जम्प्टेड। अब मैं कह रहा हूं जी, मेरा एम्प्लॉयर तो मुझे अल्टो कार के 3000 रुपए देता है, इसाइल जी आपका 3000 रुपए महीने का खर्चा आता होगा, आए ना आए उसका मैटर है, उसने मुझे 3000 दे दिए, और सरकार कहती है चल जेन्युइन बात है, तू तो खर्चा करता ही होगा, फ्री तो चलाता नहीं। मैं मानता हूं तेरी छोटी कार के 1800 रुपए, एम्प्लॉयर ने कितने दिए मुझे, 3000 रुपए, कितने एक्स्ट्रा, 1200, वो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वो अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। अगला पॉइंट, अगर कार मैं कह रहा हूं जी किसकी है, दोबारा आइएगा, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर की, खर्चे बट मैं देता हूं, मुझे मेरा मालिक कहता है तू कार ले ले, खर्चे पानी तेरे, मैं कह भी ठीक है, कार मिल गई बहुत बड़ी बात है, जब दोस्तों में ले जाते कार दे दे भाई, कितना तेल चले तू डलवाएगा, इतना तो कर ही दे, सिंपल सी बात है, वो तेरा खर्चा है। छोटी कार के 600, बड़ी कार के 900, सिंपल हो गया कि मैं इतने रिमीन करता हूं। अगर कार आपकी है एम्प्लॉयर की, खर्चे भी वही दे रहा है, तो हमने रेट सेम रखा, 1800 और क्या 2400, सीधा टैक्सेबल,
सीधा टैक्सेबल 1800 इंटू 12, 2400 इंटू 12, डिपेंड ऑन द कार। बच्चे डाउट आता है सर क्या लिखा होगा कार कौन सी है, बिल्कुल मेंशन होगा। एक्सीड्स 1.6 लीटर, लेस देन 1.6, जब 1.8 तो तुम्हारा लगाइए 1.8 इज ग्रेटर देन 1.6, तो बड़ी कार होगी तो 2400 रुपए। अगर ड्राइवर साथ में दिए तो कितने रुपए थे, 900 रुपए महीने के ऐड करने हैं। ऐड वो कितने दे मैं पूछ ही नहीं रहा, सिंपल ड्राइवर है 900 रुपए जोड़ दो महीने के, साल के कितने हो जाएंगे 900 इंटू 12, 10,800 फिक्स हो गया, 10,800, 10,800। अगर कहता दो कारें हैं देन टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे, मैं कहता सिंपल तरीका, एट ए टाइम तो एक ही कार यूज होती है, एट ए टाइम तो एक ही कार यूज होती है, उसको तो आप मान लीजिए पीओपीपी। अब वो एक ही कार से आप तो चलते नहीं, मैं आज कार लेकर आया i20, मैं सोचू नहीं जी इसको तो रेंट लेके नहीं जाना, क्यों भाई क्या भेदभाव है, मैं वो दूसरी कार जाती है, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो आप सिंपल सोचिए पीओपीपी। हाँ जो दूसरी कार है वो एट अ टाइम कहां पे खड़ी है, जल्दी बोलिएगा, घर पे, उसको टोटली आप क्या मानिएगा, पर्सनल, उसको टोटली क्या मानिएगा, पर्सनल। अब आ जाइए नेक्स्ट रिजल्ट, जल्दी पढ़िएगा, शुरू करिए 13 नंबर, ध्यान से पढ़िए जी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर किसके लिए अंडरलाइन करिएगा, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, कुछ याद आया होगा, फ्री टिकट्स एयरलाइंस में, रेलवे में, बसेस में। अगर आपका कोई घर का स्टाफ मेंबर लगा हुआ है तो उसके घर वालों को एक बेनिफिट दिया जाता है, चल वो फ्री में सफर कर लेंगे। जैसे मेरे पास लड़की पढ़ती थी, उसकी सिस्टर एयर होस्टेस है, उसके घर वालों को एक दो बार एयर टिकट का चक्कर अलग था, एयरलाइंस वाले कहते हैं अपनी जो मेंबर है एम्प्लॉई है टिका रहेगा, वरना एम्प्लॉय तो पहले कहता है मुझे बेनिफिट तो मिलता नहीं, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। मैं क्या काम कर लेते हैं, उनको पता होता है फ्लाइट खाली जानी है, इसमें तो रस तो है नहीं, आपको बेनिफिट दे दिया, कभी दुबई जाएंगे आप हमारे साथ चलिए, 2 दिन वहां रहने करना, देखो आपका है, हम आपका क्या फ्री कर सकते हैं, फ्री टिकट्स, इतना ही बहुत बड़ी बात है। सेम चीज पढ़िए, फॉर एयरलाइंस एंड रेलवे एम्प्लॉय, एयरलाइंस एंड रेलवे फुली क्या है सर, एग्जम्प्ट, टूरम आपको रेलवे में और यहाँ पे। फॉर अदर एम्प्लॉइज इट इज फुल टैक्सेबल। मैं अभी रोड बोल रहा था, बस बोल रहा था, बस कवर नहीं है, रेलवे और एयरलाइंस, रिमेंबर दैट, ओके। अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन क्या लिखा हुआ सर, फैसिलिटी। पीछे तो कल पढ़ रहे थे आप एजुकेशन अलाउंस, वो अलाउंस था, मैं फैसिलिटी नहीं दे रहा, पैसे दे रहा हूँ। बच्चा पढ़ाओ ना पढ़ाओ आपका मैटर, मेरा काम है पैसे देना। यहां मैं पैसे नहीं दूंगा, फैसिलिटी दूंगा कि मेरा स्कूल है, मेरा टाई अप है स्कूल के साथ, वहां जाइए पढ़िए। अगर तो आप एम्प्लॉय को पढ़ाते हैं तो क्या होगा सर, फुली। बच्चा कहता है सर एम्प्लॉय को पढ़ा रहा है सर एज अ रिफ्रेशर कोर्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी लाइफ में तो 2017 में जब जीएसटी आया, हमें अपने एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ा यार होता क्या है, उसको पढ़ाने के लिए बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े टेक्निकल लोग हायर करने पड़े, इनको समझाओ। हाँ हमें समझाएंगे तभी हम जो लोगों की जीएसटी भरेंगे। एज अ सीए हमें कौन सा सुपना रहा है कि जीएसटी ये होता है, सेमिनार्स लगे, खर्चा करना पड़ा। अब चलो मैं भी सीख गया, बात छोड़िए, जो मेरे क्लर्क हैं, जो मेरे नॉर्मल अकाउंटेंट है बीकॉम वाले, उनको बेचारों को क्या पता, उनके लिए सेमिनार लगाए, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाई, जाओ जाके सीख कर आओ। उनको टेंशन होगी हम सीखने जाएंगे पैसे लगेंगे, मैं क्या प्रभु मैं पैसे दे रहा हूँ। अब आज के टाइम पे कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, कंपनी आपको पहले 2 महीने ट्रेनिंग पे भेजती है, आप कहते हैं ये क्या चक्कर, उनको दिखा तो दो हमारा वर्क स्टाइल क्या है, हमारा काम क्या है। मैं चाहे जो क्वालिफिकेशन रखता हूँ, आपने मुझे नौकरी पे रख लिया, मुझे थोड़ा पता काम कैसे करते हैं, आपका क्या सिस्टम है, क्या अकाउंटिंग प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, मुझे सिखाइए। 2 महीने तभी इनकी ट्रेनिंग भी कहाँ होती है, हेड ऑफिस मुंबई, पुणे, कि जहां से मेन वर्क स्टाइल चल रहा है। हाँ यहाँ के स्टाइल में काम करो, पर सीख के तो वहां से आओ जहां से काम चल रहा है। तो सेम कंपनीज अपने सेमिनार्स जो लगवाती हैं दिल्ली, कम से कम मुंबई, वहां पे जाके लगवाती है कि ये हमारा सिस्टम है, इसको अडॉप्ट कर, क्या तूने करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर चिल्ड्रन को पढ़ाओगे इट इज एग्जाम्ड इफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन अप टू कितनी है, चेक करिएगा, 1,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए तक की फैसिलिटी मैं दे सकता हूं। 1,000 से ऊपर दूंगा तो उतने अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। पर चाइल्ड एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड कहां पे रजे, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है। आजकल तो मुंबई साइड बड़ा सिस्टम है, रिलायंस के अपने स्कूल्स हैं, आपको पता हो, होनी भी चाहिए। कारण क्यों, इतनी सारी तो इंडस्ट्रीज है रिलायंस की, कितने सारे एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं। ये एक्चुअली ना एक तरह का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट है। आज के टाइम पे अगर आपने किसी एम्प्लॉय से काम कराना है, उसका एक बेनिफिट नहीं है सिर्फ सैलरी। आप कहेंगे आप आजकल आप ताना क्या मार देते हैं नौकर को, तो तनख्वाह भी तो देता हूँ, मिनट में कहते हैं, अलग कहता है फिर क्या आसान कर रहा है, वो सारी देते हैं तो सिंपल। पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा एम्प्लॉय परेशान है, किस वजह से परेशान है तो घर में इंसान ही वो, अपने घर में जाएगा, घर वाली से गालियां खाएगा, डांट पड़ेगी, है तो वो भी इंसान, यहाँ चाहे सीईओ चाहे सीएफओ हो, क्योंकि बच्चा तो होना पड़ता नहीं, उसका क्लेश तो वही है कि मेरे बच्चे की तो एडमिशन नहीं हो रही। वो सारा दिन बैठा ऑफिस में भी उसकी बातें सोची जा रहा है, इसकी कहाँ एडमिशन कराऊं, फॉर्म देने जाऊं, किस स्कूल में लगाऊं। मैं कहता तेरा झंझट खत्म कर देते हैं, अपना स्कूल है वहां लगाओ, प्लस फीचर क्या है, फीस कम है,
आपको फैसिलिटी देनी है। ये कंपनीज ने फंडे बना कि मैं क्या जी मैं लेट हो जाता हूँ ऑफिस में डेली, कहते कारण क्या है, मैं क्या कैब से आता हूँ जी, पैसे लग जाते हैं, ऑटो वगैरह मिलता नहीं। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, कैब आएगी, कैब छोड़ के जाएगी। अपने को काम में देरी नहीं चाहिए। बाबू जी अब 5 लाख देख के भी काम नहीं करा पा रहे उससे, वो 5 लाख दिया भी क्या हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। क्या मैं 10,000 और नहीं खर्चा कर सकता? इससे अच्छा तो मैं 10,000 और खर्चा करके उनको क्या लगता हूँ, प्रॉपर बेनिफिट ले सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, और इंस्टीट्यूशन वेयर एम्प्लॉयर हैव, क्या लिखा हुआ है अंडरलाइन करिए जी, टाई अप। जरूरी नहीं कि स्कूल आपका हो, मैं तो ये कहना चाहता हूं आप टाई अप कर लीजिए। मेरी मोस्टली एग्जांपल क्या होती है यहाँ पे, मान लीजिए भवन विद्यालय से आपने टाई अप कर लिया 15 सेक्टर वाले से पंचकुला में, कि सर हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है, कम से कम इंडस्ट्री में 1000 इंप्लॉइज काम करेंगे। अब सब मैरिड भी होंगे, कुछ अनमैरिड भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, उन्होंने पढ़ना भी होगा, तो उनको स्कूल चाहिए। तो मैं मिनिमम गारंटी आपसे कर सकता हूँ, फीस मैंने देनी है, आपने देनी नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 बच्चे की एडमिशन मुझे चाहिए। पर कोई नखरा नहीं चाहिए उस टाइम में, हम टेस्ट लेंगे फलाना करेंगे, फिर तेरे पास क्यों आया? तुझे पक्का क्या मिल रहा है? बिजनेस। अब तू सोच 300 बच्चा रखना है, वो भी स्कूल सोचेगा कि हाँ यार एक बच्चे कम से कम 70-80 हजार का बिल बनता है, 300 बच्चा इकट्ठा आ रहा है, यहाँ करते हो 2-2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस आ रहा है, क्यों लात मारनी है? पक्की कॉस्ट तो बड़ी होगी अपनी, तो टाई अप कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि स्कूल में बता रहे बच्चे मुझे, लक्ष्य इंस्टीट्यूट है शायद कोई नॉन मेडिकल का, या एलन है आजकल तो बड़े चल रहे हैं, ये टाई अप कर लेते हैं स्कूल्स के साथ कि आप तो पढ़ाइए 9th 10th +1 +2, देखो फर्क भी पड़ता है एक स्कूल टीचर का पढ़ाना और एक इंस्टीट्यूट का पढ़ाना, कि उसने चलना है एज अ प्रोफेशनल, एज अ एम लेके कि हाँ मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, इसको मैंने सारी रैंकिंग की गेम पैसे किया, ये जो ऑल इंडिया रैंक आ गया, टॉपर बन गया, देखती है कोटा फैक्ट्री, सारा यही तो चल रहा है, क्रैश कोर्स। अब नहीं हुई आजकल, यही तो चल रहा है कि पागल हो रखे हैं लोग, भाई ऑल इंडिया रैंक ले गया, चाहे मर जाओ, जो मर्जी कर दो, एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक दे दो। फिर आजकल नया काम चल रहा है, आपने सुना होगा, बड़ा ट्रेंडिंग है, बच्चा पढ़ता है एक जगह, रिजल्ट सारे क्लेम कर रहे हैं। तो मुझे वहां से एक वर्ड समझ आया, क्या चीज है वो, उसके फोटो के नीचे एक वर्ड लिखा होता है डिस्टेंस लर्निंग। अब क्लेश हो जाएगा, इतना तो प्रूफ आप भी कर सकती हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बच्चा तो एलन का हेलिक्स ने कैसे क्लेम कर लिया, मैंने कब क्लेम करा, पढ़ तो ले क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस लर्निंग, मेरे पास तो आया नहीं, मैंने कब कहा। वो क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, उसके पेरेंट्स को खरीद लेते हैं, कितने पैसे इसमें, करोड़ रुपया, ये दिया, अगले गरीबी तो वहीं तो ही गई। अगला ऑल इंडिया रैंक बन के आईआईटी जाता, कब पैसे कमाता, मैं कितने चाहिए, क्यों, बिजनेस ही करोड़ रुपए। कहता तेरी फोटो लगा के 1000 बच्चा इकट्ठा करना है, एक बच्चे की 2-2 लाख फीस है, अपना तो 20 करोड़ का धंधा है, तुझे 1 करोड़ देके करा ही क्या आप लोगों ने, कुछ भी नहीं करा। तो नीड बता, जो इतने होते हैं मोस्टली गरीब बहुत होते हैं, गरीब इतने होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल छोड़ दीजिए आप लोग, इनको आप लाख रुपए दिखा दीजिए तो पागल हो जाए। आपने करोड़ रुपए की बात कर दी, वो तो वैसे ही बच्चा आपका अजीब, मेरा तो ही नहीं है, रखो कल से तैयार रखना इसको। अगला कहता है, और फिर क्या करते हैं, ये क्लेम हो जाएगा कंपटीशन, बच्चा मेरे पास इनरोल है, मेरे पास रिकॉर्ड है, आपने कैसे रिजल्ट क्लेम कर लिया, वो क्रैश कोर्स में दिखाता नहीं। वो बच्चे फर्स्ट आते हैं और इंस्टीट्यूट के बंसल क्लासेस, क्या नाम है मान लीजिए, वो पूरी रथ रुथ यात्रा तैयार कर लेता है, पूरी मजेदार धूमधाम से डोल डोल लेके वो जाते हैं, वो अपने जान के कंपटीटर के आगे से निकलता है मजे लेने के लिए। वो कहता है कोई नहीं, ले मजे। वो इतने पोस्टर नीचे डाउन करता है, वही फोटो है उसने लगा दी, वो कहता है साला ये फोटो कैसे लगा रहा है, फोटो तो अपनी है। ऊपर नीचे वो लिखा हुआ है डिस्टेंस लर्नर। अब मेरे पास आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आपने ऑनलाइन भी क्लास ले ली, ले सकते हैं, नहीं भी ली अगला कह देगा कि मैं दिखा दूंगा ऑनलाइन क्लास है। आप आगे फर्स्ट यूनिवर्सिटी में, मैं अपना क्लेम करना चाहता हूँ बच्चा मेरा है, कहता नहीं जी उसने ऑनलाइन मुझसे भी ली थी, मुझसे भी पढ़ी है। तो आप कहते हैं आप आपने इंटरव्यू बोल दिया, मुझे ज्यादा फायदा उनका हुआ जी, इनका तो कम ही हुआ, बस कर लो फायदा। फिर कई दिखाते हैं टेस्ट सीरीज, कि उसने टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करी, वो बच्चे से कहलाना ही तो है पैसे देके। वो बीच में बड़ा हमारे टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है, वो दिखा रहे वीडियो डाल के, एक ही बच्चा 3-3 चैनल पे इंटरव्यू दे रहा है, ये एलन बहुत बढ़िया पढ़ाता है जी, दूसरा श्री चैतन्य तो नंबर 1 है जी, देखो मेरे से साले वो बुरा बोल दे, फिर तीनों को अच्छा बोल रहा है, क्यों, पैसे मिले हुए हैं, तीनों का नाम पे बोल दे, मैंने इसकी ऑनलाइन क्लासेस ली, मैंने इसकी फेस टू फेस क्लासेस ली, मैंने इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, कोई माड़ा नहीं है, तीनों अच्छे, तीनों से पैसे मिल गए, और तीनों का बिजनेस चल रहा है। अब तीनों बेचारे, और देखो शर्मा की बात है, तीनों फोटो लगा रहे हैं, ये तीनों फर्स्ट टाइम आ रहा है, और बच्चा तो एक ही जगह पड़ा हुआ सर, जहां उसने नोट्स फॉलो किए होंगे, वो सिस्टम बिजनेस बन चुका। सेम यहाँ पे कह रहा है टाई अप कर लीजिए, अदरवाइज क्या होगा, फुली टैक्सेबल। अगर बच्चा आपके स्कूल में या आपके टाई अप स्कूल में नहीं पढ़ता, कहीं और पढ़ता है, तो अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल। लास्ट पॉइंट, अगर कोई अदर रिलेटिव का बच्चा पढ़ाते हो, फुली टैक्सेबल। रिलेटिव का कोई बच्चा माफ नहीं है, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे की, स्पाउस भी कवर नहीं है यहाँ पे, या क्या डेफिनेशन चेंज होंगी, स्पाउस यहाँ पे कवर नहीं है, आप और आपका बच्चा। नेक्स्ट पढ़िए, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई,
रहने के लिए आपको घर तो दिया ही दिया था, प्लस कुछ पर्क्स एक्स्ट्रा दे दी, जबकि ये ऑब्लिगेशन किसका होता है? एम्प्लॉय का। सर घर देना मेरी ड्यूटी है, ये थोड़ा बहुत गैस का कनेक्शन कराऊं, पानी का कनेक्शन, बिजली का बिल भी हम दे रहे हैं, वो तो आप देंगे। वो एक्चुअली सारी सेटिंग हो जाती है कि आप वहां रहो। जैसे जजेस रहते हैं, हमने कहा जजेस को रहने के लिए क्या मिलता है? क्वार्टर्स मिलते हैं, घर मिलते हैं अच्छे, साथ में कुक भी मिलता है, अभी आएगा नीचे, अगर फ्री सर्वेंट, ये रहा फ्री सर्वेंट वहां पे मिलता है, गार्डनर, सर्वेंट, स्वीपर, गेटमैन, मतलब बहुत सारी पर्क्स मिलती हैं, ये सब पर्क्स हैं। उसके सारे पैसे नहीं मिलते, वो फैसिलिटी मिल रही है कि गनमैन मिलेंगे सर दो आपको। मैं पूछ रहा हूँ गनमैन को, तेरी तनख्वाह कितनी, तूने क्या लेना है, तुझे गनमैन मिला तो एंजॉय कर। उसके पर जो पैसे सरकार दे रही है वो टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ जज, वो टैक्सेबल करेंगे। अब आजकल जजेस को पर मोस्टली माफ है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को ये चीजें देना ऑब्लिगेशन बन जाते हैं, किसकी? गवर्नमेंट की, इसलिए माफ है। अदरवाइज मैं आपको क्यों दूंगा जी? नॉर्मल एडवोकेट को कौन पुलिस देता बताइए मुझे? कोई भी नहीं। एमएलए देखे होंगे आपने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सबको पुलिस सिक्योरिटी मिलती है, सबको गाड़ियां मिलती हैं प्रॉपर। और चन्नी बीच में जब बना था, आपको पता था, मैंने चन्नी से चन्नी बाबूजी पहला बेचारा साइकिल और बंदा लैंड क्रूजर 4 ले घूम रहा है, उनको थोड़ा चिंता है, और गवर्नमेंट का खर्चा है। आपने कभी नोट किया हो, जब एमएलए के इलेक्शन आते हैं, वहां पे कोई भी अप्लाई कर सकता है 18+। आप सब 18+ हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पंचकुला का कल को एमएलए अप्लाई कर रहा हूँ, तो दर्जेंगे इसको क्या होगा, मतलब परम सिंह आ गए, मुरे आ गए, देखो जी एमएलए। 2 महीने पहले इसको एक सीट और बन जाएगी, बट और क्यों बनेगी? कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपसे कराते हैं, 1-1.25 लाख रुपए, पर उसमें बेनिफिट बहुत तगड़े देते हैं। एक तो आपको मिलेगी पायलट जिप्सी, जहां भाई जाया करेंगे टू 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 करते आगे आया करेंगे, पीछे हो जाओ, डीम्ड एमएलए साहब आ रहे हैं अभी, टू भी होने वाले। 2-4 गनमैन मिलेंगे भाई साहब को, इसकी तो टोल बकरी होगी 1-1.25 लाख रुपए में, पर ये बेनिफिट है। बाद में इसको भी पता था हारेंगे, पर अपना क्या जाता है, टोर तो बन गई, वो तो उनको ही पता है हारना तो है ही है, पर टोर तो बन गई। 1 लाख रुपए देके अगर टोर बनती है, पायलट जिप्सी आगे बाबूजी, एलांटे लुंटे जाना है, तो खाली ना कराना पड़ जाए पीछे वो जो कौन आ गया। 4 गनमैन आपके साथ चलेंगे, कि क्यों? गवर्नमेंट की ड्यूटी है वहां, कि जो अप्लाइड फॉर एमएलए है पर्सन, अगर इसको ऑपोजिट पार्टी ये कहेगा मुझे क्या पता कोई मरवा दे, है तो इतना इम्पोर्टेंट बंदे से मरवा देंगे, इसने अप्लाइड किया, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वहां पे इनको प्रोटेक्ट करना। वहां 4 पुलिस वाले देने, पायलट जिप्सी देनी, उसका खर्चा ये थोड़ा देगा, वो खर्चा पानी ये सब गवर्नमेंट देगी, बट उस वजह से सिक्योरिटी ले ली। पहले ये भी लेते थे, पहले कोई भी आके अप्लाई कर रहा है, उसको पता है मैं हारूंगा, पर एक भी ना टोर तो मार लो, 4 पुलिस वाले घर के बाहर खड़ेंगे टोर से, हाँ भी हाँ, तू ये कर ये कर ये कर, ठीक है ना? तो ये फैसिलिटी पर्क किसका ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉय का, पर कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो हैंस लिखा हुआ साथ में क्या वर्ड? फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट पढ़िए, एनी अदर पर्क, इसके अलावा मैंने बोल ही दिया, कोई भी पर्क दीजिए माफ नहीं है, क्या हो जाएगा? फुली। हाँ, 4 पर्क्स ऐसी हैं जो फुली क्या है, जल्दी बोलेगा, एग्जाम। कारण सुनिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। पहला पॉइंट, टेलीफोन और मोबाइल का बिल और रीइंबर्स्ड बाय क्या? एम्प्लॉयर। एक तो होता है कि तेरा टेलीफोन बिल मैं दे दूंगा, और यहाँ पे दोनों टेलीफोन बिल हैं, घर के भी और ऑफिस के भी। आपके पास आजकल तो वो हैंडसेट तो खत्म ही हो गया, आजकल मोबाइल फोन थी। अभी इसमें थोड़ा भेदभाव करेंगे, तू घर पे कितना यूज करता है, यहाँ कितना यूज करता है, तो सिंपल बात भाई, जो तेरे बिल है मुझे बता दिया कर, मैं रिचार्ज कराऊंगा। पहला ऑप्शन। रीइंबर्स क्या होता है, किसी को मीनिंग पता हो? नाम सुना कभी? रीइंबर्स, बिल्कुल सही, पहले आप खर्चा कर दीजिए, मुझे बिल दे देना, मैं पे कर दूंगा। मोस्टली इन लोगों को नंबर जो दिलवाए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो होते हैं पोस्ट पेड, कभी आपने नाम सुना हो। एक होते हैं प्रीपेड, अपने पास मोस्टली प्रीपेड्स हैं, एक होते हैं पोस्ट पेड, पहले यूज कीजिए फिर बिल आएगा, और बिल कंपनी के नाम पे बनेगा। कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी को 2 फायदे हैं, एक तो जीएसटी नंबर, कंपनी उस बिल के ऊपर क्या लग के आता है? जीएसटी। 18% क्या क्लेम करेगी? क्रेडिट। अब नाना करते इतने सारे इंप्लॉइज हैं, लाखों का बिल बनता होगा सर, लाखों के ऊपर हजारों में जीएसटी बनता होगा, बेनिफिट लीजिए। दूसरा बेनिफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हाँ जी बनता है, तो कंपनी उसमें P&L में अपना खर्चा बुक करेगी, टू मोबाइल चार्जेस, टू कन्वीनियंस टेलीफोन एक्सपेंसेस। कंपनी को दो बेनिफिट है, और कंपनी के नंबर बन गए इंप्लॉइज की आंखों में, किस बात के? कि तेरा खर्चा सारा मोबाइल का मैं दूंगा। और तीसरा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जब तुझे कॉल किया जाए तो कोई बहाना नहीं मारेगा कि मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे घर पे सेट नहीं, मेरे मोबाइल में पैसे नहीं। जैसे हमारे घरों में आम होता है, जब कोई मेड रखी जाती है उसको पर्क्स दी जाती हैं, बहुत ज्यादा पर्क्स ही तो है उसके लिए, तो वो ये तो आएगी जाएगी, कोई दिक्कत है, बारिश है, मैं नहीं आ सकती, मेरे साथ लड़का लेने आ रहा है, बैठ गाड़ी में, बेनिफिट आ रहा है। मैं क्या, कल तूने फोन नहीं किया, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं, इधर आके बैठ 2 मिनट, इसको मोबाइल लेके दो। कारण क्यों? काम अपने को है, उसको थोड़ा
उसने ऊपर डन कर ली 10,000 रुपए, वो घर बैठ की बारिश हो रही है, मैं नहीं आ रही, आओगे बर्तन पे क्लेश हो जाएगा। जो हंसा बड़ा परिवार है अभी दिखेंगे सब महाभारत की बरगुई, तो रामायण थी, एकदम से महाभारत कैसे बन गए कि बर्तन पड़े ना दिख रहे हैं अपने को, कहीं नहीं खड़े घर बर्तन आके बोलते रहना है इसको कर लो, क्लेश हो जाएगा। उसको फोन किया, कहती मैं आ नहीं सकती, जब मेरा फोन नहीं चल रहा, मैं दिक्कत कर, पैसे नहीं है, मैं पैसे दिलवा देते हैं 20, 50, 100 रुपए, तो क्या रिचार्ज मांगती है। मान लीजिए डीम्ड एक्सपेंस है, आप उसको बुलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आप खुद उसको मोबाइल दे रही हैं किस चक्कर में, इसलिए दिया उसके लिए नहीं कि जब मैं तुझे फोन करूं उसको उठा लिया कर हरा बटन दबा के, ये हेलो हेलो ये आजा। अब कहते नहीं फोन कर देंगे अभी गेस्ट गए हैं, क्योंकि कोई बहुत सारी चीजें होती हैं। सही बात है सर, आप तो प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं लाइफ में। मैं यहाँ 10 सेक्टर में रहता, मेड का एक ही बहाना, जब भी आना मोबाइल रिचार्ज नहीं है जी, मेरा मोबाइल नहीं है जी मेरे पास, तो घर वाले लेके, मैं तेरा दिमाग खराब है, 1000 रुपए का 500, उसने कहा उसको टच देके दो कि बैठी रहे सारे, उसको बटनों बड़ा दिखा दो, आपने हले हले करनी है कि आजा ना जा, यही कहना है, आप उसको देखे तेरे टच की बात से बैठी साले, अपने सब चलाना उसको। अब छोटा 500 रुपए का 700 रुपए का सेट आता है मार्केट में, लेके दे दिया रिचार्ज, तब तो चलो 45-50 का मिनिमम होता था, करवा दिया कि तूने फालतू कॉल करनी है तेरा सिस्टम, फिर उसको बहाना मिल जाता, पैसे खत्म हो गए, हम हर महीने फिर कराते। वो तो माइंड सेट बना लिया, ये 5,000 ले रही है काम करने के, समझो 6,000 ले रही है यार, पर काम तो अपना है। जिस दिन नहीं आती मुझे पता क्या हाल होता है, यहाँ क्लास नहीं होती यहाँ फिर, समझो बात को, घर में क्लेश होगा, वो कहता भाई तू प्यार से कर ले, 15 मिनट का काम है कर दे ये, तो फिर फायदा क्या, तो अपन चक्कर में मन समझा लिया अभी यहाँ क्लास जरूरी है, हाँ घर में क्लेश करने से यहाँ वो बैठ के बात होगी ना, फिर 4 बंदों में फायदा नहीं, तो यही ठीक है। मैं कहता तू घर पहुंच, तेरे मोबाइल में पैसे पहुंच गए, तो नहीं आ रही, कहती भैया मैं तो आ नहीं पाऊंगी, ऑटो है, मैं ऑटो के पैसे दे देंगे, तू पहुंच मेरी वहां पहुंच, मैं यहाँ से गाड़ी लेके रेसे मारते पहुंचूंगा 100 रुपए का तेल, तो अच्छा लगेगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि तू पहुंच वहां पे, ये कॉमन है जी। लेट हो गए, आपको घर में फंक्शन है, रात के 8 बजे, तो रुकता नहीं, 6 बज गए मैं तो घर जाना है, आप कहेंगे एक्स्ट्रा पे करेंगे 200-300 रुपए, फिर चक्कर है छोड़ के आएंगे, ये सारी पर्क्स ही तो इसकी। वरना पहले क्या कदर थी, आना, पहले उल्टा काम था, लोग अपना काम करते थे, काम ही नहीं मिलता था लोगों को, अब उल्टा काम है, आप थोड़ा सा नखरा दिखाइए, जाले याद रखते हैं कि तूने मुझे ना पहले ओए करके बोला, तो दिन याद है मुझे, हद हो ही पड़ी है, अरे घर वाली मान जाए ये ना माने, उल्टा काम है, यदि मुझे ओए, सही बात है, उसको ज्यादा समझा गया अलग है, ओए क्या क्या बोला है मुझे, तो गलत चीज है। आप कहते हैं मुझे ओए क्यों बोला। आजकल पंचकुला में नया ट्रेंड है, हमें तो पता नहीं, जब यहाँ पे नए नए है, यहाँ पे ना दिवाली पे कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं अपने बेट को, ये अपने वहां तो सीधा सिस्टम है जी, 50 रुपए दे दो, कोई मिठाई मिठाई बहुत आई होती है दे दो, ठीक है यार, यहाँ पे इनको महीने को 2 बार दे दिया, पता चल जाता है सिस्टम, मिठाई दे दी, ये क्या कबाड़ है, ले मुंह पे गए मेरे, मैं कहा आगे पीछे बोल दे जाके, मुंह पे ही बोल रही है भाई, मैं क्या कॉन्फिडेंस लेवल है तेरा, क्योंकि डर ही नहीं, तो मुझे काम से निकाल देगा, और बहुत है, और तुझसे 8,000 रुपए छोड़ना है, 9,000 रुपए लोग बैठे हैं, पता नहीं साले कौन कौन लगा रहे हैं, ये मेरे पास आया 10,000 रुपए रखेंगे, हद होगी। मैंने अगली बार चलो फिर सोचा, 100 रुपए, ये क्या चीज है, मैं 100 रुपए दिख नहीं रहा क्या चीज है, उसको 100 रुपए भी कम लग रहे हैं, क्यों, उनको बाकियों ने हैबिट डाल दी कोई प्रोडक्ट दिलवाने की, कि किचन का कोई सामान दिलवा देंगे, चलो मुझे किसने बोल दिया मिसेस ने कि कोई कढ़ाई कुड़ी मांग रही है, मैं क्या हाथ दिलवा देंगे भाई, कितनी की होती होगी, मैं पहले पूछ तो ले, वहां चले गए किचन वाले के पास, कोई बंदे खड़े हैं, नॉर्मल स्टार्ट 500 रुपए से, तभी मांग रही है वो, तभी वो कह रही है क्या 100 रुपया, तो उसको पता है मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो लाके दी और सुनो कहती वो हल्की है, मतलब दिमाग खराब है, मत दफा हो, कहती है हल्की है, नगरा देखो, मैं कहा उठा के सिर पे मारो, बात रहे हल्की है नहीं है, हल्की है, कहती भाई साहब इतनी भारी थी वो अपने अकॉर्डिंग सोच रही है कि पता नहीं, मैं कहा तू तो ये चाहती है तुझे गाड़ी में बिठा के ले जाऊं, शॉपिंग करा के ले जाऊं, हद होगी, तुझे लाके दे दिया बहुत बड़ी बात है यार, फिर नहीं मान रही, सीरियसली, बाद में मिसिस को बता रही होगी, ले तो लिया, मुंह लटकाए फिरे 2 दिन से, मैं कहा भाई तेवर है इसके, सीधे वो बात नहीं कर रही, मैं कहा इसका क्या चक्कर होगा, मैं कहती दिक्कत ही आ रही है, मैं क्या दिक्कत होगी, कहती कढ़ाई हल्की है, मत माँ खराब है इनका, मैं मुझसे उठाई नहीं गई कि हल्की है, पता नहीं वही मैं क्या देख रही है, क्या देख कर रही है मार्केट में वो, मैं इसको अगली बार के लिए समझा दिया, पता 100 रुपया देंगे, लेना ले लेंगे, दफा हो, सिंपल है। पर क्या करें, इनको पर्क्स है ये भी कि हाँ जी दिवाली पे ये चाहिए, गिफ्ट ट्रेंड बन गया ना सोसाइटी का, लोहड़ी पे कोई लोग दे देते हैं,
एक बंदे ने दे दिया, सबका सिस्टम खराब हो जाता है। अली कंपेयर करती हैं, फलाने के मैं जाती हूँ वो देते हैं, तेरा ज्यादा दिमाग खराब है, ऐसी बोलते हैं। मैं कह है कि बोल कैसे रही है कमेंट सी ये उछल उछल के बोल रही है कैसे। देखिए आगे नंबर 2, स्कॉलरशिप देंगे एम्प्लॉय के बच्चे को, ये भी माफ है। साफ पता चल रहा है क्यों दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को नहीं देते, उसके बच्चे को भी दे रहे हैं, साफ सी बात है, प्लानिंग है कि वो खुश रहेगा कि हाँ मेरा एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, मेरे बारे में कितना सोचता है, बच्चों के बारे में कितना सोचता है। जबकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर्क है, बेनिफिट है। बट ये पर्क्स हमने माफ करी कि एज चलो इतना तो दुनिया करती है यार, आप किसी को भी फर्स्ट आने पे स्कॉलरशिप वगैरह दे सकते हैं, कंपनी थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती है कुछ वगैरह, वो चीज है। गुड सोल्ड बाय एम्प्लॉयर, किसको रजे, एम्प्लॉय एट रीजनेबल प्राइस। अब इतना तो आप कर ही सकती हैं, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ सर, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, कोई मोबाइल कंपनी आ जाइए या कोई कूलर या एसी कंपनी में आ जाइए, आपने को भी पता है एसी बन के तैयार होता है 25,000 रुपए में और कंपनी बेचती है उसको 30,000 रुपए में। अगर आपने मुझे वो एसी सस्ते में बेच दिया तो क्या दिक्कत है। तो इतनी प्लानिंग तो चलती है हर जगह। तो जहां सरकार ने कहा इतना भी पीछे मत पड़िए किसी एम्प्लॉय के कि 25 का एसी क्यों दे दिया, मार्केट में तो 30 का चलता है। इसको बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस, एएलपी, आम जनता के लिए कितने का बिकता है, मैं कहा 30 का। मैं तुझे एम्प्लॉयर ने कितने का दिया, 25 का, तो फिर क्या हो गया, मैं तो वहां काम करता हूँ ना, एम्प्लॉय हूँ। जैसे आपने गाड़ियां लेंगी हुंडई i20 या कोई अपना मारुति की, आपको जो रेट लगेगा वो तो लगेगा। अगर वहां का कोई एम्प्लॉय है, सोचिए एग्जांपल लीजिए, वो कार लेने की सोचे, क्या उसको भी सेम रेट लगेगा, नहीं, उसको कुछ कम लगेगा। क्यों, आप यहाँ के क्या है सर, एम्प्लॉय। बेनिफिट्स, जैसे यहाँ पे वेस्ट साइड है, लड़कों को ज्यादा पता होता है, तो वहां पे डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं, ठीक है। बर्थडे मंथ कार्ड बनता है 20% ऑफ, मुझे तो ज्यादा पता गया, ठीक है ना। 5,000 से ऊपर शॉपिंग करो 20 ऑफ। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, बंदे की गलती से जो वहां पे काउंटर पे बिलिंग कर रहा, उसने एक प्रोडक्ट छोड़ दिया। अब आप क्यों पैसे देंगे, मैं कभी अपने पैसे देने, मैं तो दे दूंगा 20 लेस कर, उनको चक्कर पड़ गया 20 लेस, और कैसे करते, बिलिंग होगी 5,000 से ऊपर थी। तो वहां पे जो कस्टम ने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन सब एम्प्लॉइज को भी 20% अलाउड है, उनको पर बर्थडे मंथ वाली कंडीशन नहीं है। वो आप एम्प्लॉइज है, अगर आपको कोई जानकार एम्प्लॉय वहां पे है, यानी कल को जाम शाम लग जाओ, वहां उसको मिलने लग जाओ, और भैया ठीक हो, लगता है ये क्यों है, कोई चला तो किस शुक्र है, वो क्या पता लगता है, 2-3 बार गेड़े मारने लग जाओ, भैया ठीक है ना, ठीक, अलग कहता है कुछ नहीं 20% मांग रहा है, चक्कर ये है। तो उनको उसने फिर क्या करा, जिससे गलती हुई, उसने अपने नाम पे बिल डलवाया कि ये प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं, तो उसने तब मुझे 20% क्या करवाया, डिस्काउंट। वरना आप भी क्यों देते, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है सर, मेरे 200 बचते हैं, सिंपल सी बात है, गलती आपकी हुई, आपने अंडर बिलिंग करी या कोई आइटम छूट गई और लिफाफे में डाल दी, और लास्ट में उन्होंने कहा सर बिलिंग रहेगी एक चीज की, मैं कर लीजिए, किसने मना किया है, उसको टेंशन होगी कि कैसे करूं बिलिंग, बिलिंग इसलिए नहीं कर पा रहा कि डिस्काउंट कार्ड लगेगा नहीं, कोई एक बार लगता है। ये तो भी कहते नहीं एक बार शॉपिंग कर लीजिए, आप काउंटर पे ले गई 5,000 समथिंग का, उसने फिर कहा सर कुछ और भी लेना तो ले लीजिए, एक बार डिस्काउंट लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, बर्थडे मंथ वन टाइम। ये नहीं कि कल को बर्थडे मंथ त्योहार चल रहा है तेरा महीना, तो कल फिर आ जाएगा, एक बार है। मैं चले यार 2,000 की शॉपिंग और कर लेते हैं, 7,000, 20%, 1,400 रुपए, वो डिस्काउंट हो जाएगा आपका, और आइटम रह गई। तो फिर एम्प्लॉय ने अपने नाम पे बिल डलवाया 20% उसको, तब जाके पता चला कि इनको तो एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना, अपना तो चलो ऑफर होगी बर्थडे मंथ वाली, सेम चीज यहाँ पे कि अगर कोई कंपनी सस्ते रेट पे अपने एम्प्लॉय को सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेच देती है, तो इसके अंदर कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़े छोटा सा कंसेप्ट है, दिस इज अलाउड थिंग, तो ये फुली एग्जम्प्ट है। लास्ट पढ़िए, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क पेड बाय एम्प्लॉय। आपका कोई छोटा मोटा टैक्स होता है, मैंने पे कर दिया, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉन मॉनेटरी, पैसे वाला नहीं है, नॉन मॉनेटरी, जैसे कोई क्लब की एंट्रेंस वगैरह की होती है टैक्स वगैरह, वो हमने पे कर दी, कोई नॉट अ बिग डील। हाँ कोई बिल्स वगैरह मैं आपके पे करता हूँ तो वो टैक्स, बिल वगैरह नहीं पे करने, कोई टैक्स छोटा मोटा कोई नॉन मॉनेटरी टैक्स बनता है, हम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, पॉइंट नंबर 15, जल्दी पढ़िएगा, क्या है, धृति करना रेट, हाँ जी, ये बताया था, वैसे पंजाब में लग रहा है आजकल, हरियाणा में पता नहीं स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, 200 रुपए महीना लगता है, अराउंड साल का 2,400, कई लोग 2,500 भी ले रहे हैं, और ये एम्प्लॉय की सैलरी में से क्या किया जाता है, माइनस टैक्स है, लिखा भी हुआ है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये पंजाब में शुरू किया था अभी। इफ इट इज पेड बाय, देखो यहाँ फिर दिक्कत आ गई, एम्प्लॉयर कहता मैं पे करूंगा, मैं कैसा, जबकि ऑब्लिगेशन मेरा है, आप क्यों दे रहे हैं, वही बात आ गई, अगर आप देंगे तो सरकार फिर कुछ प्लानिंग बोलेगी, सुनिए आगे, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, देन फर्स्ट इट शुड बी टैक्सेबल, तो एक बार तो उसको आप ऐड करेंगे, देन आफ्टर डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, कौन से सेक्शन में, 16 में, 3 डिडक्शन बोली थी मैंने आपको। नंबर 1 स्टैंडर्ड, अभी आने वाले लाइन में, नंबर 1 स्टैंडर्ड कितनी अमाउंट है,
50,000। तो अगली क्लास से मैं आपको सीधा बड़े क्वेश्चनों पे शिफ्ट करूंगा, छोटे क्वेश्चनों पे नहीं। तो सीधा 47 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 64 तक। अगले 3 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। बस सैलरी मेन तो तब चलने वाली। अब तो लॉ पढ़ लिया और बीच बीच में लॉ भी रिपीट करूंगा आपको कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए क्या था, क्या पॉइंट था। देखिए इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉय देन ओनली क्या मिलेगी, जल्दी बोलो, डिडक्शन। नीचे मैंने एग्जांपल लेके समझाइए, बड़ी सिंपल। अगर पेड बाय कौन है, जल्दी बोलो, एम्प्लॉयर। एक बार तो सर ऐड कर दीजिए और एक बार क्या कर देना नीचे आके, लेस। बच्चे का इनडायरेक्टली आंसर नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0। एक बार ऐड, एक बार लेस। ऐड क्यों किया, ऑब्लिगेशन किसका था, एम्प्लॉय का। दे कौन रहा है, एम्प्लॉयर। लॉजिक यार है इसलिए ऐड किया। लेस क्यों किया, है तो टैक्स है ना, है तो प्रोफेशनल टैक्स है। अब यही पैसा अगर किसने दिया होता, जल्दी बोलो, एम्प्लॉय ने। ऐड कुछ ना होता, यहाँ बेनिफिट है तो यहाँ जस्ट क्या होता, माइनस। रिमेंबर दैट। बच्चे डाउट हमें कैसे पता चलेगा, वही बात। सर एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, या टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। पर क्लियर होगा, दोनों में से एक ही देगा, जे एम्प्लॉयर या दोनों नहीं देंगे। एक ही टैक्स है ना, दो क्यों देंगे, सिंपल। नेक्स्ट पढ़िएगा 16 नंबर क्या है, पढ़िएगा। इंटरटेनमेंट क्या वर्ड है, अलाउंस। इसकी भी डिडक्शन है। पर यार क्या, अभी हमने कर लिया, कल परसों भी आया था ये इंटरटेनमेंट अलाउंस। आपने पूरा मल्टीप्लाई करके क्या किया था, पहला आंसर अगर मुझसे आप पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरटेनमेंट अलाउंस, मैं कहूंगा इट्स अ फुली टैक्सेबल। पहला आंसर। मैं कहूँ अभी क्या पढ़ रहे हैं सर आप, डिडक्शन सिर्फ एक बंदे को, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिमेंबर दैट, पढ़िए। इट इज फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज बट डिडक्शन इज अलाउड टू, अंडरलाइन करिए, सिर्फ गवर्नमेंट को। पेपर में जाते ही पता चल जाएगा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अंडर सेक्शन कौन सा, 16 बताया था, वैसे भी डिडक्शन सारी 16 में है। 3 डिडक्शन है सर, लाइन में पढ़िए वैसे तो। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। 15 नंबर है प्रोफेशनल टैक्स, मतलब कभी कोई पूछ ले सैलरी से कभी कुछ माइनस होगा ना, 3 चीजें। नंबर 1 प्रोफेशनल टैक्स, नंबर 2 ईए इंटरटेनमेंट तब होगा अगर आप कौन से एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट। तीसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की, जल्दी बोलो, 50,000 और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। इसने ऐसे बोल दिया, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी ही 40,000 है, फिर तो कैसे 50 लेस करेंगे, फिर तो 40 ही करना पड़ेगा। पर रिमेंबर दैट किसी की सैलरी 40,000, आप सोच रहे हैं पूरे साल की 40,000, तो मीन दैट 4,000 महीना भी नहीं बैठी पैसा। 4,000 महीना भी करूं तो भी 48 बनती है। तो ऐसे कहाँ काम कर रहा है वो बता, 3,000 महीने पे। तो अगर ऐसा है तो 3 × 12 36, और आप बोल रही थी 50, तो देयर इज नेवर 50, तो नेगेटिव थोड़ा करेंगी, नेगेटिव कर दिया 14,000, तो 36 माइनस 36 ही कर देंगे, 0 हो जाएगा भाई। तो उससे टैक्स लेंगे भी, क्या, जा घर जा ऐश कर, बच्चों का खेल यही होगा। तो 36,000 में टैक्स से, तो 50,000 की डिडक्शन और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब आ जाइए इसका लॉ क्या कहता है। 3 पॉइंट्स है सर, तीनों में कौन सा सिलेक्ट करेंगे, विच एवर इज लोअर। ध्यान से पढ़ना, पहला पॉइंट पढ़िए बच्ची। 20% ऑफ क्या लिखा आपने, नोट नहीं करा, यहां पूरे चैप्टर में पहली बार सिर्फ एक वर्ड है बेसिक सैलरी, वरना पूरे चैप्टर में कहीं भी बेसिक सैलरी वर्ड ही नहीं है। तो कुछ चीजें तो इसलिए याद हो जाती है कि ये पहली डेफिनेशन ऐसी है जहां, वरना कहीं डीए होता है, कहीं टर्नओवर होता है, कुछ नहीं है। सिर्फ बेसिक का 20 मींस 1/5, 20 मतलब 1/5। दूसरा तो शायद आपको दिया होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और तीसरा कितना याद करिएगा, 5,000। और ध्यान दीजिएगा पर मंथ नहीं है, पर एनम, नोट कर लीजिएगा। 5,000 रुपए पर एनम है। बच्चे का डाउट आ जाता है बड़ी छोटी अमाउंट है, हमें क्या मतलब, 5,000 रुपए पर एनम है। देखिए फटाफट, कोई डाउट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट आता है जी, कंसेप्ट ऑफ क्या लिखा हो, जल्दी बोलेगा, पे स्केल। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ाता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, इसके क्या करते हैं फ्री। पढ़िए, मिस प्रियल ज्वाइन रेलवे। बंदे ने कब रेलवे ज्वाइन करी, जल्दी बोलो, 1 जुलाई 17 को। बच्चा कहता है क्वेश्चन तो अपने पेपर में सर आपने कहा था 21-22 का करना है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन आपने 21-22 का ही करना है, उसी की सैलरी आपसे निकलवाऊंगा। बट भाई साहब ने जब ज्वाइन किया था तब उनको ना एक पे स्केल बताया जाता है। पे स्केल मतलब आपने ज्वाइन किया सर 10,000 रुपए पे, फिर बीच में हाइफन देके 1,000 लिखा हुआ है, फिर हाइफन देके 13। बच्चा कहता है ये क्या चीज है, ये इंक्रीमेंट है सर। पहले साल जब आपने ज्वाइन किया आपकी सैलरी 10,000 है, पूरा साल 10,000 महीना रहेगी, महीना पूरा साल 10,000 महीना रहेगी। अगले साल 11,000, अगले साल 12,000, ये ऐसे कब तक चलेगा, 13 तक। जब आपकी 13,000 सैलरी हो जाएगी जिस साल, उससे अगले साल कितने का इंक्रीमेंट है, 1,500 रुपए का। मतलब 13,000 के बाद सीधा अगले साल बाद, महीने वाइज नहीं है,
ये बहुत तरक्की कर जाएंगे तो आप। हर साल बाद 13,000 के बाद सैलरी क्या होगी? 14,500। फिर अगला 1,500, कब तक? 16,000 तक। 16 के बाद कितना बढ़ेगा जल्दी बोलिएगा? 2। 16 से 2 कितना होगा? 18। 18 से 20, 20 से 23। ये हर बंदे को चार्ट बना के दिया जाता है कि सर आप इस ट्रैक पे चलेंगे। हाँ, अनलेस बीच में कोई इंक्रीमेंट बढ़ाना पड़ा तो हम बता देंगे, वरना ये चार्ट रहेगा। हर बंदे को अपने सैलरी का सिस्टम पता होता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मेरी ये सैलरी हो जाएगी, अगर इंक्रीमेंट वाइज चलना। ठीक, आगे पढ़िए। अब क्वेश्चन वैसे आपको करना चाहिए। उसने मुझसे मांगा क्या? पर अब जल्दी बढ़ेगा। बेसिक सैलरी असेसमेंट ईयर कौन सा रचे? 22-23। नोट करिए इसी के ऊपर, इसी के ऊपर नोट करिए सभी लोग। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? जल्दी बोलिए। 21-22। प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 21-22। गलती ना करना, जब भी मैं प्रीवियस ईयर 21-22 बोलता हूं तो इसके पीछे मतलब क्या होता है? 1/4/21 से लिख लिया करो 31 मार्च 22। नोट दैट। और मुझे इसी महीने की सैलरी चाहिए। अब बच्चा गलती एक और कर देता है। आपने ज्वाइन कब किया था निखिल? 1 जुलाई को। बच्चा कहता है क्या मैं इसको पहले 31 मार्च तक लेके जाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग पूरा पूरा साल बनाइए, जैसे मैंने बनाया हुआ है। 1 जुलाई से कहां तक? 30 जून। 12 महीने एग्जैक्ट पहले बनाइए। देखो दिख रहा है आपको? लिखने की यहाँ जो दिखा हुआ है लिख लीजिए। तो 1 जुलाई 17 से स्टार्ट किया, इतना दिमाग सबके पास है। 30 जून कहां तक? 18 तक। डाउट? सही। इस टाइम आपकी कन्फर्म सैलरी क्या थी? 10,000। अगला साल 1 जुलाई 18 से कब तक? 30/6, ध्यान से बोलना, 19। कितनी सैलरी हो गई? 11। 1 जुलाई 19 से 30/6 20, कितनी सैलरी हो गई? 12। 1 जुलाई 20 से 30/6 21, चलते जाइए, कितनी हुई? 13। और लास्ट 1 जुलाई 21 से 30/6 कितनी सैलरी हो गई? 14,500। अब इनका सिस्टम चल रहा है कुछ और, इनका सिस्टम चल रहा है कुछ और, और मुझे चाहिए वो। अब मुझे नोट करके बताइए आप कौन से मंथ में लाई करते हैं? मुझे 1/4/21 से चाहिए। नोट करिए 1/4/21 कहां कवर होगा? जल्दी बोलिए। शायद इसमें। नोट करिए, यहाँ पे 30/6 क्या दिया? जल्दी बोलो। 21। मुझे कहां से चाहिए? 1/4। 30/6 का मतलब समझते हैं? 30 जून तक। तो मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने आपकी सैलरी क्या रही? 13,000। 3 महीने। और अगले 9 महीने आपकी सैलरी क्या रही? 14,500। नीचे आंसर चेक कर लीजिए, आपके सामने रहा। 13,000 इंटू 3, 14,500 इंटू 9। नाउ दिस इज योर सैलरी। आपकी बुक के जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो इसके ऊपर बेस करते हैं। बेसिक इलस्ट्रेशंस, हाउ टू कैलकुलेट अ सैलरी। आप कहते हैं सर अभी तक तो बड़ा इजी चल रहा था, आप बेसिक सैलरी देके जाते थे, वैसे ही आएगा, वही दिया होगा। बट कभी सैलरी किसी की निकालनी पड़ जाए तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट। अगर पॉइंट आ गया कि ये 20 से 2, 20 से ऐसे आ गया, आप कहते मैं कैसे निकालूंगा? दिस इज द वे। अब इसको लिखेंगे कब कब सैलरी चलती रही। कई बार तो बड़े मजे ले लेता है। सैलरी ज्वाइन करेगा 1991, 1991 से 22 तक 30 साल खेलो बैठ के। इसको भैया क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन लिखते हैं ग्रॉस सैलरी, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल नीचे लिखो खेलो। ये बनाओ बैठ के, 91 से 2001 तक आना है, फिर 2011 तक जाना है, 2021 तक, तो ये सारे इंक्रीमेंट जोड़ने पड़ेंगे। कई लोग ओरली कर लेते हैं बड़ा फास्ट, ईयर से ईयर। आपने 1 जुलाई 17 को ज्वाइन किया ना, सीधी बात करते हैं आप। 18 पहला साल, 19, 20, 21, 22, 23 तक चलते हैं। पहली सैलरी क्या थी? 10। अगले में 11, 12, 13, 4 साल हो गए। अगले में 14,500। कई कर लेते हैं, पर कहीं होता है गलत ना हो जाए, मंथ वाइज गलत ना हो जाए, वरना दिस इज द बेस्ट वे करने के लिए। नाउ दिस इज योर सैलरी फॉर दैट ईयर 21-22, 169,500। अब लास्ट आ गई समरी। जल्द देखिए, मैंने एक जगह जाके जितनी सैलरी की डेफिनेशन है सारी दे दी, चेक करो। बार बार आपको कहीं पेज शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पेपर के लिए। आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक के लिए भी करेंगे, जब कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे से, ये पेज खोल लीजिएगा, क्योंकि आपका डाउट मुझे लगता है एक ही जगह आएगा बस, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। क्योंकि हर चीज के लिए सैलरी की डेफिनेशन डिफरेंट है। शुरू करता हूं पहले से। ईए के लिए अभी पढ़ा, कौन सी थी? सिर्फ याद आया? याद हो जाएंगी चीजें तो। ग्रेचुटी जो कवर्ड है, कुछ याद आया? कवर्ड में बस एक चीज खास थी, डीए कौन सा चलेगा यहाँ पे? बोथ। वरना डीए सब जगह कौन सा चलता है? एंटर्स। यहाँ डीए कौन सा चलेगा? बोथ। और मैं इसे नई डेफिनेशन बात करता हूँ। होटल और हाउस के लिए कुछ याद है? आरएफए, बीडी, बीएसीएम, ये हो गया। आप तो बात करते हैं जिसके अलावा जो बच गया, क्यों टेंशन लेनी दिमाग पे? इसके अलावा जो बच गया आप याद कर रही है, पेंशन के लिए, फलाने के लिए। मैं क्या क्यों याद कर रही है? जहां जो बच गया सबके लिए एक ही है, कौन सी? बेसिक प्लस डीए एंटर्स प्लस टर्नओवर कमीशन। वरना आप दिमाग लगाती रह जाएंगी। आप सिंगल सिंगल वर्ड याद कीजिए ना।
अब सारे वर्ड की याद कर रही हैं। अब याद करिए ईए के लिए क्या होता है, सिर्फ बेसिक। आरएफए और होटल के लिए क्या होता है, बीडीए बीएससीएम। ओगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, सैलरी प्लस डीए बोथ। बाकी कोई भी आ जाए, मैं आपके लिए बोलूं एचआरए के लिए सर यही, आरपीएफ के लिए यही सर, एसपीएफ के लिए यही सर, कोई भी बोल दीजिए, कोई वर्ड, कोई डेफिनेशन आपके माइंड में आ जाए, कभी मैं बोल दूं गलती से यार इसकी डेफिनेशन बता, आप नोट करना, ना तो ये हाउस है, ना ये होटल है, ना ये ईए है, ना ये ग्रेचुटी है, वो भी कवर्ड वाली, तो फिर सर एक ही डेफिनेशन बची, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस टर्नओवर कमीशन। ये मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, अलग से समझाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ, या व्हाट लिखा हुआ है, रिबेट। एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपको मेरी बात कैच हो, वहां तक इतने इंग्लिश पढ़ने से आप मेरी एग्जांपल से कैच कर जाएंगे मुझे लगता है। ठीक, मुझे एक चीज बताइएगा, आपके पास मान लीजिए कोई एरियर है 2018 का, कितने पैसे बोल रहा हूं मैं, 3 लाख। एरियर समझते हैं, बकाया किसी भी कारण, वो कारण तो क्या होगा बताया था, डिस्प्यूट या रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, मैं नहीं बढ़ा रहा, और आप आज से नहीं मांग रही, पिछले साल से मांग रही। मैं क्या 2018 का 3 लाख पेंडिंग, ये पैसा मुझे कब मिला, ध्यान देना, 2021 में ये मिल गया। आप कहते हैं चलो एक बात हुई। मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, ये थोड़ा कि कब का पैसा कब मिल जाए, एक ही बात है, क्योंकि 2018 में एक्चुअल मेरी सैलरी थी मान लीजिए 8 लाख। कितनी सैलरी थी मेरी, 8 लाख। तो अगर मुझे तब निकली ये पैसा मिल जाता, तो 8 प्लस 3 मुझे कितने मिलते, 11। और आप इमेजिन कर सकती हैं 2018 में 11 लाख पे टैक्स भी कुछ और होता, और आज मेरा 21 में पैकेज क्या सोचती हैं, 8 ही होगा। आज मेरा पैकेज हो गया जनाब जी 12 लाख रुपए, बढ़ेगा तो सही, 4 साल हो गए बातों को, और आज 12 प्लस 3 कितने मिले, 15। क्या बताइए टैक्स सेम रहेगा, तो सर कहीं 11 लाख पे टैक्स देना और कहीं 15 लाख पे टैक्स देना। सरकार कहती घबराइए नहीं, ये गलती हमारी है, हमारी वजह से आपको एरियर लेट मिला या गलत मिला, तो जितना आपका टैक्स का बेनिफिट इन दोनों के विचकार हो पाएगा हम जरूर करेंगे। मैं कैसे करेंगे, कहते हम 4 बार टैक्स निकालेंगे। कितनी बार, 4 बार। इसका एग्जांपल दूंगा, पहली बार निकालेंगे 8 लाख पे, जो आपने एक्चुअली पे कर दिया था। दूसरी बार निकालेंगे कितने पे, दिमाग लगाइए, 11 लाख पे। अगर कंपेयर तो करेंगे यार, 8 पे तो दे दिया, अगर 11 होता तो क्या टैक्स होता, मैं क्या निकाल दिया। इन दोनों के टैक्स का क्या निकालेंगे, जल्दी बोलिएगा, डिफरेंस। इन दोनों के टैक्स का क्या निकालेंगे, गलती ना करना भूल जाएंगे, पहले 8 लाख पे टैक्स निकालना है, फिर 11 लाख पे निकालना है। जो आंसर आ गया दोनों का, दोनों के टैक्स का डिफरेंस 2-3 हजार 4 हजार जो भी होगा, अगली बार टैक्स निकालेंगे सिर्फ कितने पे, 12 लाख पे। और बट एक्चुअली आपको कितना पैसा मिला, जल्दी बोलो, अगली बार निकालेंगे 15 पे, तो ये तो पहले 4 टैक्स थे। फिर इन दोनों के टैक्स का क्या निकालेंगे, जल्दी बोलो, डिफरेंस। इस डिफरेंस से जो नया वाला आएगा, कॉमन सेंस है यही ज्यादा होगा, जो नया वाला आएगा यही ज्यादा होगा। इस डिफरेंस से ये डिफरेंस माइनस करके जो आंसर आएगा दैट्स द रिबेट, दैट्स द रिबेट। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपकी इस बुक में तो कम है, ये 6th सेमेस्टर में है, और वहां एक गलती है बुक में, आपने लोगों ने पकड़ ली। गलती क्या है, टीचर ने क्लास में क्वेश्चन कराया, इलस्ट्रेशन दी, टीचर कहती क्वेश्चन गलत है, और टीचर तो मिनट में कहता है ना आंसर नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है होता है, क्या कह सकते हैं, बच्चा कहता हाँ होगा भाई तुझे ज्यादा पता है, सिंपल सी बात है। जबकि क्वेश्चन गलत नहीं था, वहां एक चीज की गलती हुई, हमें 2021 के टैक्स रेट तो मुझे भी याद है कि 2.5 लाख माफ है, 2.5 लाख का फलाना क्या है, किसी को 2018 का रेट ही नहीं याद कि 2018 में क्या स्लैब रेट थी, तब 87 का रिबेट कितना था, तब एज का बेनिफिट कितना था, किसी को पता नहीं। वरना एक्चुअल सेंस में ये रेट्स देके जाने चाहिए, और बुक में दिए नहीं हुए, टीचर ने दिमाग लगाया नहीं कि मैं नेट पे देख के करा दूं, इंटरनेट से तो मिल ही जाएंगे ना गूगल से कि असेसमेंट ईयर 19-20 के क्या रेट है। अगर वो करवाती, मैंने यहाँ करवा दिया क्वेश्चन क्लास में, मैं करना क्या है, मोबाइल खोलो, गूगल से रेट निकालो, प्रीवियस ईयर 18-19 का, और चेंज हो गया। अभी 2.5 लाख माफ है, पहले 2 लाख माफ था, 2 से 5 लाख का टैक्स चेंज हो गया। और जो ये अब सेस लगाती है 4%, मैंने आपको बताया पहले 3% था। टीचर देखी जा रही है कि कहीं 4 लगा रहा है, कहीं 3, गलत तो है क्वेश्चन, गलत नहीं है वो, उस अकॉर्डिंग ठीक है। 2018 में पैसे मिलते तो टैक्स रेट कुछ और थे, आज पैसे मिले तो टैक्स रेट कुछ और है। वहां पे बुक की तरफ से स्लैब रेट देना क्या था, मैंडेटरी, उन्होंने दिया नहीं, तो कुछ टीचर ने कह दिया क्वेश्चन गलत है, जबकि क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। हाँ, असम्पशन में कभी फर्क हो जाए आप जरूर लेके चलेंगे, वरना
एज तक टेक्स्ट में आपको तभी अनसॉल्व कराता हूँ, उसमें आंसर तभी मैच कराता हूँ कि चेक कर ले वही आंसर है, और यही मैं टीचर से करा ले, वो मे भी शायद नया आंसर निकाल दे, ये पुराने हो गए तो हो सकता है, पर कभी चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज होगा बताइए, अनलेस गलत हो, अनलेस गलत आ जाए। फिर सोल्यूशन की भी हम लेके रखते हैं, बच्चों को कहते हैं आप लीजिए, अपने पास एक बहुत है, अगर समझाने के लिए कि उसने assumption क्या मानी, कोई पॉइंट ना गलत ट्रीट कर लिया हो, या एम्प्लॉय का खर्चा मैंने एम्प्लॉयर मान लिया, आपने एम्प्लॉय मान लिया, तो ना फर्क आ गया हो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आपका मेन एक बार चैप्टर क्या होता है सर, कवर, मेन जितना सबके लिए मुझे चाहिए, बिकॉज जो मुझे ट्यूसडे के लिए चाहिए, सबसे बड़ी बात ट्यूसडे से बड़ा इंपॉर्टेंट चलेगा, बड़े ध्यान देके चलिएगा। कभी बारिश हो जाए मैं आपको बता देता हूँ, मैसेज फोन करने की जरूरत नहीं है, क्लास मेरी होती ही है, क्योंकि मैं टाइमिंग बार बार चेंज नहीं करता, कोई जो टाइम आपको दे दिया वो आपका ही है, ये नहीं कि चाहे बेले बैठ जाऊंगा, फिर वही क्लास का सिस्टम अब आप यहाँ शुरू कर दिया पाने, सिस्टम ठीक हो गया, कभी आप नहीं आ पाए, इमरजेंसी आते हैं, दिक्कत करते हैं, कोई एक्सीडेंट का दिक्कत है, कोई फायदा नहीं है, आप घर से ऑनलाइन लगा सकते हैं। पहले ऑप्शन नहीं थी, नहीं होता ऑप्शन इन केस ऑफ बारिश, यानी कि हाँ इन केस ऑफ बारिश, तो मजा तब है, तो ऑल्टरनेट है कि मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों मना करूंगा, हाँ जी ऑनलाइन नहीं है, चल तो रहा है, ऑनलाइन तो कर रहा हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग दबाना ही है बटन में, मैं आपको एडमिट कर लूंगा, क्या दिक्कत है। जूम आईडी पे लिंक मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया, सदा आपके पास रहेगा, इसी लैपटॉप पे लेता हूँ, इसी की आईडी है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कभी आप हराश हो जाएं, एकदम भागी भागी आए, या कोई क्लास चल रही होती है और रिकॉर्ड भी हो रही है, और बता दूं रिकॉर्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं, जिनका नहीं आया कोई नुकसान नहीं होगा, आज के बाद दोबारा आप सुन सकते हैं आराम से इसको। क्लियर हो गया, कोई डाउट? क्लियर है। ट्यूसडे क्लास मिस ना करना, पहले कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 47 नंबर से, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से लेके चलेंगे, और हो सके तो रिवाइज कर लेंगे। और ये भी दोनों क्लासें, कल वाली और आज वाली, पुरानी भी जो मेरी पास वैसे पुरानी पड़ी हैं, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ एज अ बैकअप, कोई भी सुन सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है सर, थैंक यू।